हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे चटपटी चटकारी दादी और नानी के हाथों के स्वाद वाली लाल मिर्च की अचार, जो सालों साल चलेगा, कभी ख़राब नहीं होता है। और इसे बहुत ही सावधानी से मैंने बनाया है, सूखे मसाले और सरसों की मदद से। तो सबसे पहले मैंने लिया है सौंफ, धनिया, जीरा और मेथी। इन सभी को हमें भून लेना है, भून के मसाले बना लेना है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगी कि सारे मसालों को मेरा धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मसालों को नहीं धोएंगी तो अचार को ख़राब होने का डर रहता है। तो अगर आपको सालों साल अचार चलाना है तो सभी मसालों को अच्छी तरीके से धो के इस तरह से सुखा लेना है। तो ये मैंने सारे मसालों को धो लिया है, चाहे वो सौंफ हो, धनिया हो, राई हो, या फिर सौंफ और अजवाइन, मंगरेला, कलौंजी, सरसों, लहसुन, हर एक चीज़ को आपको धो लेना है अच्छी तरीके से, सिर्फ मिर्चे को छोड़ के। जिस अचार से हमें मिर्चा बनाना है उसे छोड़ देंगे, बाकी सभी को हमें अच्छी तरीके से धो लेना है। तो इन सभी हरे मसालों को मैंने रात में ही धो दिया था और सुबह सबसे पहले मुझे इसे कट कर लेना है। और जब सभी को हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे तो इनकी क्वांटिटी एक बराबर है, सेम टू सेम। तो 50 ग्राम मैंने लिया है लहसुन, 50 ग्राम मैंने लिया है सग्गा लहसुन, और 85 ग्राम लिया है मैंने अदरक, 50 ग्राम लिया है मैंने सोया। तो इन सभी का आधा आधा किलो की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने बनाई है, और आधा किलो ही मैंने लिया है सरसों के दाने। तो ये मैंने सारी क्वांटिटी तैयार की है 2.5 से 3 किलो तक के मिर्चे के लिए। तो इसमें 2.5 से 3 किलो तक का मिर्चा बन के रेडी हो जाएगा। और इन सभी को मैंने कट कर लिया है बारीक इस तरह से, और धूप में अच्छी तरीके से 1-2 घंटे के लिए सुखा दिया है। बहुत ज़्यादा देर नहीं सुखाना है, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक के। तो इन सभी को सुखाने के बाद अब हम राई को भी पीस लेंगे, क्योंकि ये सब एक दिन पहले धो के सूख चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे राई को मिक्सर के जार में पीस लेना है। बहुत सारे लोग राई के दाल भी लेकर आते हैं, लेकिन अगर आपको राई का दाल ना मिले तो आप इस तरह से दाने भी ले सकती हैं। लेकिन दानों को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्द होता है। तो धोने के बाद आप एक बार ग्राइंडर जार में जरा चला लें इसे, तो ये इस तरह से पिस जाएगा। उसके बाद मुझे लहसुन को पीसना है। लहसुन भी बिल्कुल सूख चुका है। तो अब इसे हम ग्राइंडर जार में डालने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी भी सेम टू सेम होगी, आधा किलो। तो इन सभी में थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करके हमें पीस लेना है। तो हर मसाले में हम थोड़ा थोड़ा नमक इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत ही आसानी से पीस जाता है नमक डालने से। तो आप लहसुन में सबसे पहले नमक डाल के इसे पीस लें और इसे इस तरह से निकाल लें। सग्गा लहसुन की जगह आप नॉर्मल लहसुन भी ले सकती हैं, लेकिन नॉर्मल लहसुन महंगा मिलता है और साथ ही साथ उसे छिलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये लहसुन बहुत ही आसानी से मिल जाता है अचार के मौसम में। तो अचार बनाने के लिए आप दोनों लहसुन में से किसी भी लहसुन का यूज़ कर सकती हैं। मैंने दोनों लहसुन आपको दिखा दिया है। तो सेम क्वांटिटी होगा, सभी का वजन सेम टू सेम होगा। तो ये देखिए, मैंने अदरक को भी स्लाइस में कट कर लिया है बारीक, और इसे भी अच्छी तरीके से मैंने धो के सुखा दिया है, ताकि किसी में भी मॉइस्चर ना रहे। और इसे भी हम नमक डाल के पीस लेंगे। तो इसे भी पीसने के बाद हम सभी मसालों को एक साथ एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए पीस चुका है, बिल्कुल भी इसमें मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। सभी को मैंने सूखा पीसा है। और पीसने के बाद अब इन सारे सूखे मसालों को हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो लहसुन, अदरक और राई को पीसने के बाद उसमें मैंने डाला है कलौंजी, इसे मंगरेला भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इन सूखे मसालों की क्वांटिटी है करीब 100 ग्राम। आधा किलो के हिसाब से हम 100 ग्राम लेंगे, और अगर 250 ग्राम का बनाएंगे तो हमें 50 ग्राम लेंगे। तो कलौंजी, सौंफ, अजवाइन को हम खड़ा ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें मसालों को भून के मिलाना है, तो बाकी मसालों को हम भूनने के लिए रख देंगे। तो इन 3 सूखे मसालों को हम पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। जो अदरक, लहसुन और राई को मैंने पीस कर रखा था, उनमें ही हम इन 3 सूखे मसालों को मिला लेंगे। अब ये है सौंफ, धनिया, ये सब 50-50 ग्राम है, जीरा और ये मेथी, इन सभी को हम 50-50 ग्राम भुनने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। तो इन्हें हम धीमे आंच पे रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और
भींगी खुशबू आने लगेगी तब हमें आँच को बंद कर देना है। 1 से 2 हाथ चला करके हमें इसे भून लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और ये 1 से 2 हाथ चलाने के बाद बिल्कुल सही भुन गया है। इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब हमें इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। और ये सूखे मिर्चे हैं, इन्हें भी हमें धोना नहीं है, कपड़ों से इस तरह से पोंछ लेना है। और पोंछने के बाद हमें इसे भी पीस लेना है। तो हम इसमें कुछ भी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेडीमेड मसालों का, घर में बनाए हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले इसमें इन सूखे मसालों को और इन गीले मसालों को बड़े बर्तन में निकाल देना है, क्योंकि इसमें अटेगा नहीं। तो सोए को मैंने बिल्कुल सुखा के रखा है। आप हल्की सी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तभी इन सोए का इस्तेमाल कर लें। और सबसे पहले सोए को डालने के बाद हमें इसमें डालना है वो भुने मसाले जिनका मैंने पाउडर बनाया था, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया। भुने हुए मसाले को जो मैंने पाउडर बनाया था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें लेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिसे मैंने नमक डाल के पीसा था, जिसे चिली फ्लेक्स भी आप कह सकती हैं। तो देसी मसाले मैंने जो तैयार किए हैं उन्हें हम सबसे पहले इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये हम डालेंगे मिर्ची का पाउडर जो मैंने घर में तैयार किया है। सारे मसाले आपको घर में ही तैयार करने हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी मसाले ला रही हैं तो बिल्कुल पैकिंग का लाइएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्योंकि अचार को ख़राब होने का डर रहता है। तो ये 500 ग्राम ले लिया है मैंने आमचूर पाउडर। अब इसे इसके अंदर हम अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो भी इसमें गुलठे हैं इसे हमें ठीक कर लेना है, वरना कहीं ज़्यादा कहीं कम लगने लगेगा। तो इसे अच्छी तरीके से हाथ से बराबर कर लीजिए आप। अब हम ये जो मसाले तैयार करके रखे हैं इसे भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब बराबर ढंग से अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ये चम्मच से ना मिक्स हो पाए, यूज़ किया है लकड़ी का चम्मच। तो आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। लोहे के चम्मच का यूज़ ना करें क्योंकि उससे ख़राब होने का डर रहेगा। अब हम इसके अंदर पैकिंग का हल्दी लेंगे। तो ये है करीब 250 ग्राम हल्दी। तो इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिला लेंगे हम, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पीस कर, जो अचार के लिए मैंने लिए हैं। इसमें से ही हम जो टेढ़े मेढ़े मिर्चे हैं उन्हें छाँट करके हम पीस लेंगे। तो करीब 200 से 250 ग्राम तक के मिर्चे मुझे पीस लेने हैं। तो इन मिर्चों को मुझे छल्ले की तरह कट कर लेने हैं और कट करके पीस लेंगे। और बाकी के मिर्चों को हमें धूप में डाल देना है करीब 2 से 3 दिन के लिए। तो इन्हें हम नमक डाल के पीसेंगे। तो नमक हम करीब लेंगे इसमें, तो आधा किलो मैंने नमक पूरे अचार में यूज़ किया है। सेम क्वांटिटी में मुझे नमक भी यूज़ करना था। तो जो बचे हुए नमक हैं, अब बहुत थोड़े ही नमक बचे हैं, उन्हें भी डाल के मैंने इसके अंदर पीस लिया है। तो अब ये गीला मसाला है, इसे हम डालेंगे इसके अंदर। बिल्कुल मैंने पानी यूज़ नहीं किया, जो भी मिर्ची ने पानी छोड़ा है बस वही पानी है। तो इसे भी हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद अब मसाले थोड़े से गीले जैसे हो जाएंगे। तो इसका मॉइस्चर सुखाने के लिए मुझे 1 दिन के लिए धूप में डाल देना है। तो धूप में दिखाएंगे हम इसे कपड़े से ढक करके, यूँ ही खुला छोड़ करके आप अचार के मसालों को धूप ना दिखाइएगा। अब इसके अंदर हमें करीब आधा किलो तेल भी यूज़ कर लेना है। सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है। तो आधा किलो तक के तेल मैंने इसके अंदर यूज़ कर लिया है। थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। तो पूरा आधा किलो इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद इस टब पर एक कोई कॉटन कपड़ा मलमल का डाल करके इसे धूप में रख देना है। करीब 1 दिन के लिए इसे धूप में डालने के बाद ये मिर्ची को भी हमने करीब 2 दिन धूप में डाला है ताकि थोड़ा घुल जाए। और फिर उसके बाद इस तरह से मैंने इसका ऊपर का हिस्सा कट कर लिया है। ये देख सकती हैं, इस तरह से मैंने बाकी मिर्चों को भी कट कर लिया है। और इसके अंदर जो शीट्स है इसे भी मुझे अच्छी तरीके से हाथ से इस तरह से मसल करके इन्हीं मसालों के अंदर ऐड कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छी और चटपटी मिर्च तैयार हो जाती है मसाले। तो इस तरह से आप हाथ से मसलते हुए इसके सारे शीट्स इन्हीं में झाड़ लें ताकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सारे शीट को इस तरह से निकालने के बाद हमें इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
और जो ऊपर के कैप में मिर्च लगी हुई है तो उसे भी मुझे कट करके इसके अंदर मिक्स कर लेना है, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मिर्च के ऊपर का हिस्सा जो है इसे भी हम कैंची की मदद से इस तरह से महीन महीन कट कर लेंगे और कट करके इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो सभी को मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाते हैं, ये देखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है इस तरह देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही अच्छा चटपटा दिखाई दे रहा है। सबकी क्वांटिटी सेम रखने में, सारी मसालों की क्वांटिटी सेम है, इसलिए बहुत ही परफेक्ट मसाला बनके रेडी हो गया है। तो अब इन्हें मिर्ची में भरने का टाइम आ गया है। 2 दिन के लिए मैंने मिर्च को जो डाला था धूप के अंदर तो वो भी बिल्कुल घुल चुका है। तो उससे भरने के लिए मुझे ये 2 चॉपस्टिक की ज़रूरत है। तो चॉपस्टिक के इस हिस्से से भी हम भरेंगे और ये आगे के हिस्से से भी भर लेंगे, जिससे बिल्कुल अंदर तक के चला जाएगा। और ये 2 ग्लव्स है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, तो इसे मैंने पहन लिया है ताकि ये हाथ में बिल्कुल मिर्चा लगे ना। तो थोड़ा सा ये तेल हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और इन हाथों की मदद से या फिर इस लकड़ी की चम्मच से हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकती हैं ये मसाला बिल्कुल गीला हो गया, सॉफ्ट। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे मिर्चे में भरेंगे इस चॉपस्टिक की मदद से। तो अब ये मिर्चा बिल्कुल रेडी हो चुका है भरने के लिए, इसमें से शीट्स भी निकल चुके हैं। तो इस तरह से मुझे 2 उंगली की मदद से इसके अंदर मसाले को अच्छी तरीके से दबा दबा के भर लेना ताकि नीचे तक के पहुंच जाए, और थोड़ा थोड़ा मसाला भरना है और इस चॉपस्टिक की मदद से उसे अंदर कर देना है इस तरह से दबा दबा के। सावधानी से आप दबा करके भरें जिससे मिर्ची में छेद ना होने पाए, इस बात का भी ख़ास ध्यान रखना है। और फिर जो जगह बचे उसमें अच्छे से हाथों से दबा के मसाले को भर लेना है। तो बिल्कुल बराबर तरीके से मसाले को भरने के बाद ऊपर तक के इसमें मसाले होने चाहिए। 2 से 3 दिन तक के मैंने जो धूप में मसाले रखे थे उससे जो नमक था वो एकदम अच्छी तरीके से मसाले के अंदर जज्ब हो गया है, और सरसों के तेल डालने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा अचारी फ्लेवर आ गया है। तो बिल्कुल नीचे तक के मैंने इस तरह से मसाले भर लिए हैं, आप देख सकती हैं। इसी तरह मुझे सारे मिर्चों के अंदर मसाले भर लेने हैं और हमारे अचार भर के रेडी हो जाएंगे, तब हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकती हैं कितनी आसानी से मैंने चॉपस्टिक से इस तरह से दबा दबा के अंदर तक के मसाले भर लिए हैं। अगर आपके पास चॉपस्टिक ना हो तो आप किसी नई पेंसिल की भी यूज़ कर सकती हैं या फिर किसी और ऐसी पतली सी चम्मच की के डंडी को भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आसानी से बहुत ही सावधानी से इसे इस तरह से अंदर दबाते हुए भरना है जिससे मेरे मिर्चे भी ना फटे। अगर मिर्चे फट गए तो आपके सारे मसाले तेल में तैरने लगेंगे और तेल गंदा सा हो जाएगा, अचार देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और सारे मसाले बाहर आ जाएंगे। तो आप इस बात का ख़ास ध्यान दें कि मिर्चा फटने ना पाए। तो ये बहुत ही आसानी से भर जाता है, बिल्कुल फटता नहीं है। और देख सकती हैं ये कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसी तरह से सारे मिर्चे को भरने के बाद इसे धूप दिखाएंगे। तो बिल्कुल नीचे तक के मसाले पहुंच चुके हैं और ये कुछ मिर्चे भर चुके हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सारे मिर्चे जब भर जाएंगे तब हमें धूप में रख देने हैं इसे। 1 से 2 दिन तक के धूप दिखाने के बाद जब ये मिर्चे थोड़े सुखड़ से जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मसाले भर चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसे दबा कर देख सकती हैं। अगर नीचे का हिस्सा खाली हो गया हो तो ये 2 दिन के बाद के मसाले हैं जब मैंने धूप दिखा दिए थे। तो आप चाहे तो इसे उंगली से थोड़े से अंदर जा सकते हैं मसाले। उसके बाद हमें इसे तेल में डुबोना है। इस सभी मसालों को मैंने हल्का हल्का सा उंगली से पुश करके जो थोड़े से खाली जगह था उसमें थोड़े थोड़े और मसाले मैंने भर दिए थे। अब एक किसी खाली या साफ जार में इन्हें भी मैंने अच्छी तरीके से प्रील से धोकर साफ़ कर लिया था। तो अब एक बाउल में हम लेंगे सरसों का तेल, इसमें हमें मिर्ची को डिप करना है इस तरह से और जार के अंदर रख देना है ताकि अंदर तक के बिल्कुल मसालों में तेल पहुंच जाए। और इस तरह से सजा करके पूरे जार में मिर्चें भर लेने हैं। तो इस तरह से आप डुबोएं बारी बारी सभी मिर्चों को और जार में इस तरह से किनारे किनारे लगा दें। तो जब अच्छी तरीके से पूरा जार भर जाएगा
तब मुझे इसके अंदर तेल डालना है सरसों का, और सरसों का तेल डालने के बाद करीब 1 कप तक के आप इसके अंदर जामुन का सिरका भी डाल दें। तेल में ही मिक्स करके जामुन का सिरका डालना है, फिर ये अचार तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी लाल मिर्ची की अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि मेरी अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड, बाय।